जिंदगी गिरवी रख कर भी हम न चुका पाएंगे उनका कर्जा। माँ ही नहीं गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। ईश्वर को भी ईश्वर बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो कहा था उंगली थाम के चलो, लेकिन चलना कहाँ है यह गुरु ने ही सिखलाया था। तो आज आदर्श स्टडी कोचिंग के संचालक और साथ ही हमारे गुरु भी रह चुके हैं। आज के ब्रॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं राकेश सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी बच्चों को अपना आशीर्वाद और सभी माता पिता को मेरा नमस्कार। सर आज पूरे बिहार में मैट्रिक के परीक्षा का शुरुआत है। आप ज़्यादातर मैट्रिक के बच्चे आपके यहाँ पढ़ते हैं जैसा कि हम जानते हैं। क्या अंतिम संदेश देना चाहेंगे परीक्षा की शुरुआत में? अच्छी तरह से तैयारी किए हैं जी। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब पर जो है अपना फोकस किया है जी। लेकिन इसका इस्तेमाल जब तक वो नहीं करेंगे परीक्षा हॉल के अंदर पहुंचकर तब तक जो है उनकी सारी मेहनत जो है बेकार है। इसलिए मैं सबसे पहले ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वह अपने सेंटर पर समय से पूर्व पहुंचे। सर आप बार बार निर्धारित समय का जिक्र कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट जितना देर का टाइम होता है और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखिए पूरी परीक्षा 3 घंटे की होती है जिसमें 1 घंटे में वो 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना है जी। इसके बाद जी 2 घंटा में उसे थ्योरी वाले पेपर देने हैं जी। जिसमें सबसे पहले जैसे आज हिंदी का पेपर है जी, तो वो देखे कि पहले हमें क्या क्या हमसे बन सकता है जी, उन्हीं को बनाने का प्रयास करे और अपनी उत्तर पुस्तिका में खूब सुंदर राइटिंग से जी पहला पन्ना, दूसरा पन्ना और तीसरा पन्ना खूब सुंदर से लिखे और जिस सवाल का जवाब उनको बेहतर ढंग से पता है वही पहले बनाए। लड़कों से ज्यादा लड़कियां सफल हो रही हैं, इसका श्रेय आपके 20 वर्ष के अनुभव के आधार पर किसको देना चाहेंगे? देखिए मैं तो जब शुरू में पढ़ाता था यहाँ पर जी, तो मैंने देखा कि लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी और लड़कियों में कम जागरूकता थी जी। लेकिन जैसे जैसे सरकार बदली, नई सरकार आई जी, उन्होंने लड़कियों को प्रोत्साहित किया। पोशाक योजना है, इसके बाद में छात्रवृत्ति मद में पैसा आता है जी। तो बच्चियों गार्जियन का भी जो है बच्चियों के प्रति झुकाव बढ़ा कि नहीं हम पढ़ा सकते हैं जी। और बच्ची लोग अच्छा करके देने भी लगे जी, जिसके कारण हमारे समाज में बच्चियों पर जो है लोगों का ज्यादा विश्वास बढ़ा जी। आज भी बच्चियां अच्छी कर रही हैं, हर सेक्टर में हर फील्ड में चले जाइए है ना, बच्चियां अच्छा कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि एकाग्रता बच्चियों में ज्यादा देखी जाती है जी। अगर हमने आज कोई भी अगर पढ़ाया है तो बच्चियां पहले ज्यादा याद करके लाती हैं बनिस्बत लड़कों, यानी जवाबदेही ज्यादा जो है बच्चियां समझ रही हैं। मोबाइल कितना जरूरी है और मोबाइल कितना हानिकारक है, अभी परीक्षा के समय को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए? देखिए मोबाइल तो समाज में अब अभिन्न अंग के रूप में आ गया है जी। लेकिन यहाँ पर यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मोबाइल का हम सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग जी। अगर बच्चे टेक्नोलॉजी का फायदा एजुकेशन में उठाएं जी तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं जी। लेकिन केवल उसकी चकाचौंध में रहकर अगर हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, गलत ट्रैक पर चले जाते हैं तो उतना ही हम नुकसान झेलेंगे। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, आपको इंटरनेट मिल चुका है, इंटरनेट से आप दुनिया की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सर मेरा एक सवाल है, इसके विषय में आपसे जानना चाहेंगे। एक गरीब परिवार का बच्चा सफल होना चाहता है लेकिन पैसा नहीं है, क्या करेगा? देखिए शिक्षा के क्षेत्र में गरीब परिवार का बच्चा सफल होना चाहता है, सबसे पहले तो यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, उस बच्चे को दिखाना पड़ेगा जी कि हमें लगन है। अगर शिक्षक कोई भी कार्य दे रहे हैं पढ़ने के हिसाब से, अगर उसमें वो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है तो निश्चित है कि वो अच्छा करेगा, शिक्षक भी उसको मानेंगे। आप लोग भी उसको प्रमोट करने का प्रयास एकदम करना है, प्रमोट करना ही है। वैसे बच्चों को जो हमारा रिजल्ट देगा जी, जो बच्चा समाज में एक अच्छा नागरिक सिद्ध होगा जी, वैसे बच्चों को जो है कोई भी शिक्षक हो, मैं हूँ चाहे कोई भी हो, वो उसको प्रेरित करेगा। सर इसी का एक उल्टा सवाल है, एक अमीर परिवार का बच्चा, सारा संसाधन उनको गार्जियन देते हैं लेकिन फिर भी वो शिक्षा में न ध्यान दे करके और दूसरे क्षेत्र में लग जाते हैं, उनका भविष्य आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं उसमें उस बच्चे का दोष नहीं दूंगा जी, सभी बच्चे एक जैसे होते हैं जी। एक वो कोमल पौधा है जी, हम जिस प्रकार का खाद मटेरियल उसको देंगे उसी प्रकार से वो अपना विकास करेगा जी। तो उस बच्चे का भी कोई दोष नहीं, मैं उसके परिवेश का और पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ कि अगर वो खराब हो रहा है या तो उसका परिवेश खराब है या उसके पेरेंट्स माँ बाप उसको नैतिक शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि आज मैट्रिक का परीक्षा है, आज से शुरू हुआ है, आगे
5 दिन लगभग चलेगा। मैट्रिक करने के बाद लड़के के लिए आपका क्या मार्गदर्शन है कि वो किस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, और लड़कियों के लिए क्या मार्गदर्शन है कि किस क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे? देखिए, ये कहना तो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट के ऊपर, रुचि के आधार पर इस चीज़ को जो है तय किया जाता है जी चाहे वो कोई बच्ची हो या बच्चा हो। जी अगर उसकी साइंस में रुचि है तो साइंस सेक्टर में होगा, जिन्हें आर्ट्स में रुचि है वो आर्ट्स की तरफ जाए, और जिन्हें कॉमर्स में रुचि है कॉमर्स की तरफ जाए। जाते अंतिम संदेश आज के परीक्षार्थियों के लिए क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं अपनी दे रहा हूँ, जी और उनकी मेहनत और ईश्वर का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद है ना, इन सब के साथ में वे अपना पेपर बहुत अच्छा दें, और जब रिजल्ट आए तो हमें भी गौरव महसूस हो और पेरेंट्स को भी लगे कि हाँ, हमारे बच्चे ने कुछ किया, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया है। फल तो तभी आएगा जब रिजल्ट आएगा जी, और फल अच्छा आना चाहिए, तभी परिश्रम का महत्व होता है जी। तो आज के ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़े थे आदर्श स्टडी सेंटर के संचालक, हमारे गुरु भी रह चुके हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।